ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अनंत चतुर्दशी की कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की अनंत रूप की पूजा की जाती है और 14 गांठ वाली अनंत सूत्र या धागा धारण किया जाता है। मान्यता है कि अगर कोई मनुष्य अनंत व्रत को 14 वर्ष तक विधि पूर्वक लगातार यानी प्रति 14 वर्ष तक करता है तो उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और अंत में वह प्राणी विष्णु लोक को जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसके पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिमर्य कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर लेकर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष प्रयतः व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्होंने सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज करते रहे।
प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, अनंत भगवान की जय। मेरे प्यारे भाइयों एवं दोस्तों, इस कथा को अपने अपने रिश्तेदारों एवं अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। यह कथा सभी को सुनने मात्र से ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और जो भी इस अनंत व्रत कर धागे को अपने बाजू में बांधेंगे उनके घरों में कभी भी धन धान की कमी ना होगी। धन्यवाद।